आज मैया तारा ने पूत की लाश को छाती से लगायो और एक बात पूछी है बच्चा, तो हमें ये बता आज मैया बाग में रो रही है। बाग का माली समझा रहा, बहना मत रो बहन, अरे जो आया है वो तो जाएगा ना। आज मैया तारा ने जवाब दियो, अरे पीरन तू का जाने तक आगे का हो गए। हमारे महाराज तो पहले चले गए, कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। पागल हुई जा रही मैया। साड़ी को फाड़ करके मैया तारा ने बेटे के ऊपर जब डाली है, और रोई की बोली है, पूत एक बात बता दे हमें, मेरा हाथ किसी के हाथ में तो थमा के जाता है, मैं कहाँ भीख मांगूंगी, किसके दरवाजे पे जाऊंगी। बेटा हमें एक बात बता, कोई
भैया बुरी तरीके से माँ उस बगिया में विलाप कर रही है। आज बाग का माली बोला बहना लाश फट जाएगी, इसे ले जा। लेके जब चली 2 कदम बढ़ी। महाराज कहते हैं ना कि जब घर में कोई मरता है ना तो लाश पे 4 कंधे लगते हैं, लेकिन वो इतनी अभागी मैया है कि स्वयं बेटा की लाश को उठाई लियो और छाती से लगाई के बोली, अरे पुत्र एक बात बता के जा तू हमें। महाराज कहते हैं आज लाश को उठा करके जब चली है, एक शब्द पर गौर करना। पहुंची मैया तारा। हरिश्चंद्र बोले कौन है? अरे रात में भी नहीं सोने देते, कौन आया है? मैया बोली तारा
अरे कौन हो तारा, कैसी तारा, किनकी तारा रानी, कौन हो तारा, कैसी तारा, किनकी तारा रानी, शक्ति धर्म के कारण रनिया हुई आज बेरानी, शक्ति धर्म के कारण रानी हुई आज बेरानी। अरे काले काले केसन को बिखराए चली, वो लाल वाली लाली बोले महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। कौन पत्नी? तारा। मैं नहीं जानता। अरे मैंने मान लिया आप मुझे नहीं जानते। तारा बोली कि मैंने मान लिया आप मुझे नहीं जानते, लेकिन महाराज ये आपका खून है, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र बोले मैं इसे भी नहीं जानता। जिस वक्त तुमने घड़ा नहीं उठवाया था वहां तुम्हारा धर्म था और आज मेरा धर्म है। मैं बिना कर का टका लिए हुए लाश नहीं जलने दूंगा। हरिश्चंद्र कहे कर तो दे दे मेरी तारा रानी, हरिश्चंद्र कहे कर तो दे दे मेरी तारा रानी, मन घट के घट घट बासी ने लीला रची, मन घट के घट घट बासी ने लीला रची। काले काले केसन को बिखराई चली, ओ लाल वाली लाली आज मेरे भैया बोले नहीं जलने दोगे? बिल्कुल नहीं। बोले महाराज एक काम करो, आप इसकी लाश जलने दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले साड़ी है ना, बस बहुत है। महाराज लाश को जलाया। अब पुत्र तो पुत्र होता है, कितना भी पत्थर दिल बाप क्यों न हो। महाराज जब सामने बेटा की लाश पड़ी हो कोई नहीं संभाल सकता। थोड़ी देर के लिए राजा हरिश्चंद्र बेहोश हुए। जब होश आया तो आधी साड़ी जो तन पे थी उसे भी खींच लिया। और खींच करके नगीन अवस्था में मैया चली। कहते हैं कि या तो दुख में नींद सताती या भूख सताती है। के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माए, और के दुख जाने माँ चली जो तो हाथ ही हाथ निकाला। वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं चार, भूमि में हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। भूमि पर कोई कब्जा कर लेना तो बड़ा कष्ट होता, औरत मर जाए तो बहुत कष्ट होता। कहते हैं ना कि हमारी समझ में अगर कोई दुख है ना तो सबसे बड़ा दुख है अगर घर में जवान बेटा खत्म हो जाता है ना, तो उसको समझाने वाला कोई नहीं होता। आज भैया बहुत परेशान है। माँ नगीन अवस्था में काली
मैया के मंदिर में पहुंची, सो गई। बारे विश्वामित्र 4 मुर्दा बालकों को लेकर के आए और आकर के वही लिटा दिया और खून लगा दिया। हुआ ऐसा, अरे कार्तिक कल्लू विवश